जय मसीह की भाई और बहनों। रोमियो की पुस्तक उसका 15वां अध्याय 4था वचन ऐसा कहता है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखते हैं। पुरानी बातें जितनी भी लिखी गई है चुने नियम में, वो सब हमारे शिक्षा के लिए लिखी गई है। कुछ पुरानी बातों से जूने नियम से हम देखेंगे और हम मूसा के बारे में देखेंगे। लेकिन कनान एक ऐसी जगह जिसके लिए परमेश्वर ने वाचा बांधी थी अब्राहम, इसहाक, याकूब से, मूसा नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका, उस बारे में हम थोड़ा देखेंगे। गिनती की पुस्तक 20वें अध्याय में हम देखते हैं। 8वें वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं जैसा परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा को कहा कि उस चट्टान से बात करना, लेकिन उसने बातें नहीं की। लेकिन वो क्रोध में था और उसने चट्टान के ऊपर लाठी मारी। और 12वें वचन हम देखते हैं, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायली की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को इस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुमने मंडली के सामने, सबके सामने मुझे पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली जिसे मैं देश देने वाला हूँ, तुम उनको नहीं लेके जाओ, तुम नहीं लेके जाओ। और यहाँ पर सिर्फ मूसा नहीं, लेकिन मूसा का भाई हारून भी कनान देश में नहीं पहुँच पाया। क्यों नहीं पहुँच पाया? अगर इस अध्याय में अगर हम देखेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कई लोग प्रचार करते हैं और प्रचार में कहते हैं इसलिए मूसा नहीं पहुंचा पाया क्योंकि मूसा को कहा गया था कि बोलने के लिए, लेकिन उसने लाठी चलाई, उसने उस चट्टान को मारा। परमेश्वर ने उसे बोलने कहा लेकिन उसने मारा, इसलिए वो नहीं पहुंच पाया। क्या ये एक वजह है? हो सकता है। लेकिन और एक बात है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि चट्टान के दंगा करने वालों, ऐसा कहा। क्या ये बात है जिसे परमेश्वर ने उन्हें नहीं जाने दिया? इस बात के लिए कि उन्होंने कहा मंडली से, इजराइलियों से, परमेश्वर के लोगों से कि हे दंगा करने वालों। क्योंकि कुछ लोग ऐसा प्रचार करके कहते हैं कि मत्ती की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि हे मूर्ख, ऐसा मत कहना अपने भाई को, क्योंकि अगर आप ऐसा कहोगे तो कटघरे में खड़ा किए जाओगे, और अगर अपने भाई के ऊपर क्रोध करोगे तो कटघरे में खड़े किए जाओगे। तो क्या परमेश्वर ने इसलिए कनान नहीं जाने दिया मूसा को कि उन्होंने कहा हे दंगा करने वालों? क्या ये दो बातों की वजह से? कुछ लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया इसलिए। हाँ, हो सकता है, लेकिन क्या इसीलिए? एक वचन हम देखेंगे भजन संगीता की पुस्तक में 106, 32 और 33 वचन हम देखेंगे, जहाँ पर भजनकार ये कह रहा है कि क्यों ये मूसा वहाँ पर नहीं जा सका। 32 और 33 हम वचन पढ़ेंगे। वहाँ पर ऐसा लिखा है कि उन्होंने मेराबा के सोते के पास भी यहोवा को क्रोध भड़काया और उनके कारण मूसा की हानि हुई, क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया। तब मूसा बिन सोचे बोल उठा। यहाँ पर हम देखते हैं भजनकार ये कह रहा है कि जब मेराबा के सोते के पास भी यहोवा को क्रोध भड़काया, और उसके क्रोध आने का कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया। तब मूसा बिन सोचे बोल उठा। कैसे बोल उठा? बिन सोचे बोला, बिन सोचे बोला। इस बात को थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर भजनकार के हिसाब से हम देखें तो वहाँ पर बिन सोचे बोला, क्या बोला? उसी अध्याय में वापस जाएंगे। हमने गिनती की पुस्तक और गिनती की पुस्तक 20वां अध्याय में, जैसे हम 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा?
क्या हमको, हाँ इस बात पे हम लोग ध्यान देंगे, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? क्या वो चट्टान में से परमेश्वर जल निकाल के दे रहा था या मूसा और हारून? बिन सोचे बोलना, बिन सोचे बोलना, क्या हम जो बोल रहे हैं वो सोच समझ के बोल रहे हैं? इस बात को ध्यान देना है। परमेश्वर ने वहाँ पर देखा उन मंडलियों के सामने मूसा ने बिन सोचे एक बात कहा। वो क्या था? हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। और परमेश्वर कहता है इसलिए तुम इस मंडली को देश में पहुंचाने ना पाओगे, इसलिए कि तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इज़राइली की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, मुझे मंडली की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, अपने आप को आगे किया, हम निकाल रहे हैं ऐसा ही बताया। परमेश्वर की महिमा नहीं की वहाँ पर। और इस तरह से परमेश्वर ने कहा कि तुम कनान नहीं जा सकते।